Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पहचान पर घमासान की 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक प्रशासन तमाम तैयारियों और चेकिंग में जुटा हुआ है। कांवड़ रूट में हाई अलर्ट है। मुजफ्फरनगर में तजम्मुल कांड के बाद एक एक होटल और रेस्टोरेंट की चेकिंग हो रही है। पहचान अभियान के तहत कांवड़ रूट पर पड़ने वाले तमाम ढाबे, होटल के मालिक, वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सूची लगाई जा रही है, ताकि नाम को लेकर कोई भी शिव भक्त कंफ्यूज ना हो। हालांकि हरिद्वार में गुप्ता चाट भंडार नाम के एक ढाबे से गुलफाम नाम का शख्स पकड़ा गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ढाबे का नाम है गुप्ता चाट भंडार, लेकिन बार कोड स्कैन किया तो नाम आया गुलफाम। ठीक 6 दिन बाद 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक पहचान अभियान पर घमासान मचा है। जब से तजम्मुल का सच सामने आया है, तब से कांवड़ रूट में हर ढाबा, होटल की जांच की जा रही है। और इसी क्रम में इंडिया टीवी की टीम ने भी हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक अलग अलग ढाबों का रियलिटी चेक किया, और जो कुछ सामने आया वह हैरान करने वाला था। यह हरिद्वार का गुप्ता चाट भंडार है, जिसके अंदर एक तरफ खाने पीने की दुकान है और दूसरी तरफ सिगरेट चाय का काउंटर। दोनों पर ही गुप्ता चाट भंडार का बोर्ड लगा है, लेकिन सच्चाई तब पता चली जब लोगों ने चाय पीने के बाद बार कोड स्कैन किया और उस पर नाम आया गुलफाम। अशोक कुमार सर्टिफिकेट लगा हुआ है FSSAI का, उन्हीं के नाम पे? उन्हीं के नाम का है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ है? पुलिस आई थी और बता रहे हैं कि जब स्कैन किया तो उसमें गुप्ता जी की जगह गुलफाम आ रहा है। वे उन्होंने बराबर वाली दुकान किराए पे दे रखी है, अपनी गरीब आदमी है उसके लिए किराए पे दे रखी है, तो उसका स्कैनर अलग है, हमारा स्कैनर अलग है, गुप्ता जी के नाम का स्कैनर अलग है। अच्छा। हाँ जी, उसका गल्ला अलग है, हमारा गल्ला अलग है। तो उसमें गुप्ता चाट भंडारी लिखा हुआ है। हमारा पुराना सामान पड़ा था, लाला ने इस्तेमाल करने, गरीब आदमी है वो कहने लगा मैं इस्तेमाल करूँ, मैं कर ले। ये है एक दुकान के 2 गल्ले थोड़े ही होंगे, हमारा काम अलग है, उसका काम अलग है। दुकान के लोगों का कहना है कि गुलफाम गरीब था तो उसे ढाबा मालिक ने एक काउंटर किराए पर दे दिया था, लेकिन गुलफाम का और उनका काम बिल्कुल अलग है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन मोड में हैं। एक एक चीज पर वो बारीकी से नजर रख रहे हैं। सीएम ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि कांवड़ रूट पर शिव भक्तों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन मिले, उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इसे लेकर हर दुकानदार के बैकग्राउंड की जांच की जाए और थूक जिहाद जैसे मामले गलती से भी ना हो। और खाद्य विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो मेले की संचालन में लगे, उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं, उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी। यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर में पहचान अभियान का असर दिखने लगा है। यहाँ के कई ढाबा और होटल संचालकों ने अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम और वहाँ काम करने वाले एक एक कर्मचारी की डिटेल लिख दिए है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। तमाम रूट पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए छोटी से छोटी हरकतों को मॉनिटर किया जा रहा है। यात्रा के दौरान पुलिस सादी वर्दी में भी मौजूद रहेगी और हुड़दंग करने वालों को भी किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरा,
सीसीटीवी कैमरा और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग है, और जो हमारा एक्सेस है, जो चाहे उत्तराखंड राज्य से हो या हरियाणा राज्य से हो, उसका भी कंट्रोल रूम का एक्सेस अपने कंट्रोल रूम से 3 कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। गए प्रांतों में भी हमारा कंट्रोल रूम स्टैब्लिश हो रहा है। साथ ही साथ हमें एटीएस की टीम और बीडीएस जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है और जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है वो, और साथ ही साथ पीएसी 7 कंपनी जो है, और इसी प्रकार से जो हमारे बाहर से जनपदों से फोर्स आती है, लगभग 2000 की फोर्स भी हमने डिमांड किया है। सेक्टर और जोन प्रणाली में इसको बांट रखा है। पूरा 9 सुपर जोन है और 21 जोन है हमारा, और साथ ही साथ सब सेक्टर 88 है। तो इस प्रकार से हम इसको विभिन्न प्रकार के सेक्टर प्रणाली में, जोन प्रणाली में इसको बांट रखे हैं, और ड्रोन कैमरे से हम सभी छतों की निगरानी कर रहे हैं। यूपी से उत्तराखंड तक कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबों और होटलों पर प्रशासन की पैनी नजर है, क्योंकि सरकार का बस एक ही टारगेट है, अच्छे से कांवड़ यात्रा संपन्न हो और हर कोई बिना पहचान छिपाए अपना काम करे।